सीताराम हनुमान ये मंत्र दिया था मैंने, जो लोग भूल गए हैं, जो सालासर बालाजी धाम आते हैं और वो यहाँ से लेके जाते हैं, मगर उनको ये पता नहीं कि जहाँ का मूल प्रसाद है, वो मूल प्रसाद यहाँ का सीताराम हनुमान, यही मूल मंत्र है। और इससे पता नहीं कितने लोगों का उद्धार हुआ। और आज सौभाग्य से मेरे साथ जय पुजारी जी, और इनका परिचय के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। इंटरनेट पे अगर आप जय पुजारी जी सालासर बाला धाम टाइप करेंगे, आप इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे और देखेंगे कितनी कितनी डिग्निटीज़। मैं कहूँगा नहीं, मैं ज़्यादा, मैं फिर वो एक अलग सा विषय हो जाएगा। उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे अकल्ट परिवार मिलन में जय पुजारी जी भी आएंगे, और पिछले बार आए थे तो इनके आने से पूरा एक वातावरण दिव्य हो गया था। और ऐसे संत, ऐसे पुरुष, और सबसे बड़ी चीज़ निष्काम भाव से काम करते हैं। बालाजी हनुमान मंदिर जो आता है वो देखता है यहाँ पे कि यहाँ कोई चढ़ावा नहीं, यहाँ कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन है भगवान का और भक्त के बीच। पुजारी जी से मैं कहूँगा रिक्वेस्ट कि दो शब्द हमारे परिवार के मिलन के विषय में कहें जी। जय श्री बालाजी की। हनुमान जी महाराज आप सभी भक्तों पर कृपा बनाएं, आपको स्वस्थ रखे, और अपने दर्शनों के लिए हनुमान जी अपने धाम में आपको बार बार बुलाते रहे। गोपाल राजू जी से हमारा बहुत पुराना स्नेह है, और एक ज्योतिष के विषय में ज्ञान ही नहीं, महाज्ञान और ज्ञान का जो तरीका इनका है वो इनका एकदम धीमीगत हृदय भाव से ज्योतिष आचार्य परिवार ने, इन्होंने सब ने मिलके कनखल हरिद्वार के अंदर अखल परिवार की ओर से 23 नवंबर 24 नवंबर को ज्योतिष आचार्यों का सम्मेलन होने जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। उसमें आप सभी भक्तगण बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और सालासर धाम से पुजारी परिवार की ओर से मैं भी उसमें आऊँगा, आशीर्वाद देने हम भी पहुंचेंगे। तो इस आयोजन को आप सभी भक्तगण सफल बनाएं, हनुमान जी आप पर कृपा बनाए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। सीताराम हनुमान, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया, और आपका आना ही हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी जी जरूर। पूरा वातावरण दिव्य हो जाएगा। और एक मैं वादा करके जा रहा हूँ यहाँ से कि इस सम्मेलन में अच्छा लगेगा आपको। बस एक शब्द, जय जरूर आएंगे, आप आए, जरूर जरूर आप जरूर। आए। सीताराम सीताराम, सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। भैया सुबह के राम राम। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट आज मैं ऑडियो दे रहा हूँ आपको, जो हमारे विषय हैं, इनसे रिलेटेड जो इवेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा है कि क्या होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस नहीं है। जैसे आपने अभी तक देखी होंगी कॉन्फ्रेंसेस, लेक्चर्स हुए, भाषण हुए, मंच हुए, छोटे बड़े हुए, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ना तो भाषण होंगे, ना ही कोई इसमें मंच है, और ना ही इसमें कोई छोटा बड़ा है। बार बार कहता आ रहा हूँ मैं। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि परिवार में कोई आदमी होता है वो परिवार की तरह है, एक स्नेह है, एक प्यार है, एक प्रेम है। बस ये जो विषय इसमें होंगे वाले, अब क्या करेंगे देखिए, बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसको हम बोलेंगे चर्चा परिचर्चा, ठीक। अब इसमें जो जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, मर्मज्ञ हैं, अनुभवी हैं, है ना, कुछ भी फील्ड है, वो एस्ट्रोलॉजी है, जेमोलॉजी है, न्यूमोलॉजी है, कबाल ऑफ नंबर्स है, आपका लाल किताब है, टोने टोटके हैं, उपाय हैं, तंत्र मंत्र, कुछ भी है इसके अंदर। और बहुत सारी जैसे स्पिरिचुअल वीडियोस हैं, अध्यात्म से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं, है ना। उन वीडियोस को कोई किसी के हैं, उनको चर्चा करनी है। टोने टोटके स्पिरिचुअल हैं, और बहुत सारे आपके जैसे हेल्थ मैनेजमेंट को लेके, लाइफ मैनेजमेंट को लेके, उसमें योग है, उसमें प्राणायाम है, उसमें अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, वैकल्पिक चिकित्सा है, शक्तिपात है, उसमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, मरम चिकित्सा है। तो इस टाइप की और जो भी कुछ विधाएं हो सकती हैं, इसमें क्या करेंगे हम, 8 जने 10 जने एक विधा के एक्सपर्ट्स जो हैं अपने, उनको मंच पे विराजमान करेंगे। और फिर लोगों के जो हमारी ऑडियंस है, क्योंकि हमने इसमें इस तरह किया है कि इसमें 80-70% वो लोग हैं जो क्यूरियस माइंड के हैं, जिज्ञासु हैं, वो जानना चाहते हैं क्या है। तो
जिज्ञासा को शांत करना है। मान लीजिए किसी ने प्रश्न पुटअप किया, उस प्रश्न का वो जो आर्ट पे विषय विशेष को लेकर बैठे हुए हैं लोग, वो उनकी जिज्ञासा शांत करें। एक तो ये चीज़। उसके बाद में देखिए फिर भी इसमें कहीं ऐसा ना हो कि लेक्चर देने लगे, भाषण देने लगे, या ये बताने लगे अपनी, जैसे होता है ना बूस्टिंग वाली बात, मैंने ये किया, मैंने 1 लाख कुंडी बनाई, मैंने 2 लाख कुंडी बनाई। इस टाइप के बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, है ना, मैंने 1 लाख देखे, मैंने 5 लाख लोग मैं देखता हूँ। ये फिर चीज़ें इसमें हम अवॉइड करना चाहेंगे, ठीक है ना। जो किया बहुत अच्छा किया, हम अप्रिशिएट करते हैं, और एक से एक अच्छे लोग हैं। मैं किसी की कोई मेरी आलोचना के दृष्टिकोण नहीं है, मैं तो जो ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशनली चरियाली एस्ट्रोलॉजी है ना, उसको हमें कंडम करना है, और कुछ ऐसी नई चीज़ें करनी है ताकि जो एक एक ये जो हमारा विषय है, ये तिरस्कार का विषय बनता जा रहा है, एक उपहास का विषय बनता जा रहा है। आप देखिए ना, एस्ट्रोलॉजी के नाम से लोग मजाक बनाते हैं, और जगह जगह आप देखते हैं कि ये जो एक उन्मूलन दस्ते बन रहे हैं, इसके डिस्करेज कर रहे हैं इसको। तो इस तरह से विधा का पलायन हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी का भविष्य क्या है? कुछ वही लोग बचे रह जाएंगे जो पैसे वाले हैं, कुछ वही लोग बचे रह जाएंगे जो जिनके संबंध है मीडिया से, अपने आप को छाए हुए हैं अपने उसमें, तो उनको तो देखेंगे ही लोग, क्योंकि उसके टीवी के पैसे दिए हुए हैं लोग बाग उन्हें। तो जो हम उन चीज़ों को देखें, मैं बहुत छोटा सा मंच है हमारा, है ना, ये अकल्ट परिवार मिलन, तो हम समाज सुधारक तो है नहीं, हम कोई ऐसे तो है नहीं कि हम इसको सुधार देंगे इन सब चीज़ों को, मगर हम अपनी बात तो कह सकते हैं ना। तो गोपाल राजू का जो मोटिव था, और हमारी टीम ने हमारा साथ दिया, है ना, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं भूल नहीं सकता। आप लोगों के सहयोग के बिना, सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। एक तो ये चीज़, परिचर्चा, लंबी परिचर्चा नहीं, विषय को लंबा नहीं बढ़ाना, खींचना नहीं है, शॉर्ट एंड करना है, नंबर 1। और नंबर 2, उसके बाद में फिर देखिए हमारे पास 5 तारीख की रात है, हमारे पास 6 तारीख की रात है, और 5 तारीख की सुबह है, 6 तारीख की सुबह है। तो पहले प्रयास तो ये करें, देखिए जो सरस्वती पुत्र होता है ना, उसको सबसे पहले अपनी निंद्रा त्याग करनी पड़ती है, भूख प्यास का त्याग करना पड़ता है, तब फिर इस फील्ड में, इस विधा में आगे बढ़ता है इंसान। तो वो अगर मानसिकता है तो फिर अर्ली मॉर्निंग, अर्लीस्ट पॉसिबल, और लेट नाइट, हर कमरे में जो मर्मज्ञ हैं, जो जिज्ञासु हैं, अपने कमरे में बैठ जाएं, ग्रुप में दे दें कि मैं फला इस कमरे में उपलब्ध हूँ, मुझसे अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मिला जा सकता है। तो फिर जो हमारी ऑडियंस है ना, जो हमारे जिज्ञासु वर्ग है, वो उनके कमरे में जाए लेट नाइट में, खाना वाना खा के निपट के अपने, और फिर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कोई समय की सीमा नहीं, चर्चा करे, ज्ञानवर्धन करे, ज्ञान का शेयर करे, है ना, ज्ञान का आदान प्रदान करे। तो उससे लोगों को एक टेम्पटेशन होगा, जिज्ञासा बनेगी, हर आदमी क्यूरियस माइंड जो है ना, वो उसको इंटरेस्ट पैदा होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल जेमोलॉजी है, तो जेमोलॉजी को बहुत सीमित दायरे में बना दिया, और इन सब चीज़ों को आप देख रहे हैं ना, धीरे धीरे ये विषय नहीं रह गए, फैशन बनते चले गए, है ना। जेमोलॉजी कहाँ है, एस्ट्रोलॉजी कहाँ है, मुझे बताइए। मैं इसमें मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूँ मैं इसके ऊपर, कहाँ है एस्ट्रोलॉजी, है ना। मुझसे कोई चर्चा करे, चर्चा परिचर्चा में, तो मैं बता दूंगा एस्ट्रोलॉजी है कहाँ, हम कहाँ कर रहे हैं। ये शनि केतु राहु मंगल के यही एस्ट्रोलॉजी रहेगी, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी नहीं है, नहीं, हम भूलते जा रहे हैं। वही एक ट्रेडिशनल परिपाटी, और उस परिपाटी को आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ दिया फैशन की दुनिया से, है ना। एस्ट्रोलॉजी की जो एसेंट्रिक वैल्यू है, जो जेमोलॉजी की जो एक एसेंट्रिक वैल्यू है, वो तो भूल गए, उसको फैशन में बना दिया। स्टोन भी पहनेंगे तो उसको एक लग्जरियस, यानी कि स्टेटस सिंबल बना दिया, मान के चलिए, है ना। एक भव्य जैसे मोटे मोटे हाथ, सुंदर सुंदर हाथ, है ना, धनाढ़ हैं, मोटी मोटी मालाएं, 10 उंगलियों में अंगूठियाँ पहने हुए हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल थोड़ी हुआ, ये तो एक ऑर्नामेंटल रूप हो गया। तो हमें उन सब चीज़ों को कंडम तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ ना। और आप गोपाल रजो मोटिवेशनल वीडियोस में जाएंगे, आप देखेंगे मैंने इन सब चीज़ों को, मगर किसी को समय नहीं है आज के ज़माने में, हम लोग समय दान नहीं करना चाहते, एक शॉर्ट पीरियड में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, तो ये हमारी मानसिकता। तो अगर कुछ अचीव करना है तो समय दान करना पड़ेगा। और देखिए कोई चीज़ बुरी नहीं है, बुरा वो है कि हम किसी भी चीज़ के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे, न्याय नहीं कर रहे, तो हमें न्याय करना है,
इस जो न्याय की लैकिंग है इसको किस तरीके से दूर करें। तो आप समझ गए होंगे, एक तो चर्चा, परिचर्चा, और देर रात तक हर कमरे में कम से कम बत्ती जलती रहनी चाहिए। आदमी को लगे कि पता चले कि लोग उन पे चिपटे हुए हैं और अपनी अपनी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं, कोई ना नकुर नहीं करे। इतना सा सहयोग अपेक्षित है जो हमारे मर्मज्ञ हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं। और बाकी जो चीज़ होंगी तो मैं इस टाइप से ऑडियो देता रहूँगा धीरे धीरे। और फिर वहाँ तो हम हैं ही, मिल ही रहे हैं 5 तारीख को। 2 दिन नहीं है हमारे पास, हम कभी पढ़ते थे ना तो 2 दिन ही मानते थे, हम 4 दिन मानते थे। 2 रातें भी तो होती है ना, तो ये भी सोच के चलिए कि 4 दिन है हमारे पास, और 4 दिन में कितना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं हम। ये गोपाल जी आपका उद्देश्य, ये हमारी जो टीम है उनका उद्देश्य। और मैं जो हमारे अर्जुन भाई हैं इनको मैं भूल नहीं सकता। इन्होंने इतना सपोर्ट किया है मेरा, इतना सहारा दिया है मुझे। होता है ना बिल्कुल एक असहाय की, एक अपाहिज की लठिया बने हुए मेरे लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाल आजू। आइए, स्वागत है आपका, पुनः पुनः स्वागत है। और बीच बीच में उत्तराखंड के आप सुंदर वीडियो भी दिखाता रहूँगा, ये भी देखते चलिए। सुंदर उत्तराखंड हमारा